हमारी लड़कियां हैं उन लड़कियों को जो उच्च शिक्षा है उसमें 100% फी रिइम्बर्समेंट दिया हुआ है, यानी प्राइवेट कॉलेजेस में भी वो इंजीनियरिंग मेडिकल अगर करती है तो भी उनको हम 100% फी रिइम्बर्समेंट करते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि विमेन सेंट्रिक नीतियों में हमने ये नीति को अपनाया है। ये चुनाव में क्या ये अजीत पवार जी के पार्टी को कोalition में लाना गलती थी? क्या इसके कारण जो आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी है कम हो गई? अजीत पवार कभी कभी नवाब मलिक जैसे लोगों को अपने पार्टी के मीटिंग में बुलाते हैं। मैं बहुत क्लियर, बुरा ना माने, ये सब सवाल कर रहा हूँ क्योंकि आपके साथ बैठा हूँ बहुत दिनों के बाद। मैं बुरा मानता ही नहीं हूँ। हाँ जी, तो नहीं, क्योंकि देखिए यू आर आइडियोलॉजिकली वेरी क्लियर पॉलिटिशियन देवेंद्र जी, very clear, and you are a total nationalist. You don't compromise on such things. So has real politics जो कहते हैं ना, राजनीति की जो रियलिटीज़ हैं, क्या इन्होंने ओवर पावर कर दिया बीजेपी के आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी को? आपकी जो कोर वोटर है, जो कोर हिंदुत्व प्रो हिंदुत्व वोटर है, क्या इन चीज़ों को अप्रिशिएट करेगी? क्या इस पर रिव्यू करना ज़रूरी है चुनाव के पहले किसी तरह से? और इससे जुड़ा हुआ एक सवाल, ये कैसा चल रहा है ये अलायंस, तीन पहिए वाला अलायंस, हाउ इज इट वर्किंग? अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है। आपने जो बात कही, देखिए जिस समय ये निर्णय हमने लिया था उस समय इसका विचार हमने किया था। ये बात सही है कि आइडियोलॉजिकली करीब करीब डायगोनली अपोजिट इस प्रकार से एनसीपी और हम लोग रहे हैं। और ऐसे समय जब हमने अजीत पवार जी को साथ में लिया तो ये कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि कहीं ना कहीं हमारे कोर वोटर को ये बात पसंद नहीं आई। हमारे कोर वोटर ने उसके ऊपर एक रिएक्शन ज़रूर दी, लेकिन हमने उनको ये समझाने की कोशिश की कि जिस प्रकार की परिस्थिति में अजीत पवार जी को हम साथ ले रहे हैं, क्योंकि एक महाराष्ट्र का इक्वेशन बदला है। हमारे साथ जिस प्रकार की राजनीति हुई है, उस राजनीति के बाद तीन पार्टियां जो साथ में आई है वो महाराष्ट्र का अर्थमेटिक जो है उसको एक प्रकार से उनके फेवर में करना चाहते हैं। ऐसे समय हम अगर अपने फेवर में अर्थमेटिक करना चाहते हैं तो हमको एक दोस्त जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिक्स में आप एक जिसको मूल्याधिष्ठित पॉलिटिक्स तभी कर सकते हैं जब आप जिंदा रहेंगे। आप जिंदा ही नहीं रहेंगे तो मूल्यों का उपयोग नहीं होता है। तो इसलिए 1+1 2 तो होता नहीं है पॉलिटिक्स में। नहीं होता है। तो इसलिए हम लोगों ने वो निर्णय, जिस समय ये अवसर आया कि अजीत पवार जी बाहर आए, तो उस समय हमने उनको साथ में लिया। मुझे ऐसा लगता है कि लोकसभा के चुनाव में चूंकि उनकी ही जो वोटर बेस है वो डिफाइन नहीं हो पाया था, क्योंकि देयर वोटर वाज आल्सो कंफ्यूज्ड कि शरद पवार जी के साथ जाए, अजीत पवार जी के साथ जाए। तो इसलिए वो वोटर उनका तय होना और फिर वो वोटर हमारे को शिफ्ट होना, ये दोनों चीज़ें नहीं हो पाई जितने पैमाने पर होनी चाहिए। वो 80-90% कोई भी कोएलिशन में unless the votes are transferred up to 80-90%, it is not effective. तो मैं ऐसा मानता हूँ कि लोकसभा में अप टू 50% ही वो ट्रांसफर कर पाए, लेकिन लोकसभा ने अभी वोटर डिफाइन कर दिया है। अभी जो पवार साहब के साथ जाना चाहते थे वो पवार साहब के साथ चले गए, जो अजीत दादा के साथ रहना चाहते थे वो अजीत दादा के साथ रहे। तो अब विधानसभा के चुनाव में वो ट्रांसफर कर पाएंगे। हमारा क्या है कि हमें एक बहुत एस्टेब्लिश पार्टी है, तो हमने उनको भी वोट ट्रांसफ़र किया, हमने शिवसेना का भी वोट ट्रांसफ़र किया। शिवसेना चूँकि आइडियोलॉजिकली हमारे साथ रही है तो उसका वोट ट्रांसफ़र भी एक प्रकार से ठीक रहा। यहाँ हम लोग नहीं कर पाए, पर मुझे लगता है विधानसभा में हम कर पाएंगे। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं मुझे आप मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस कर दीजिए। मैं आई शुड बी द सीएम कैंडिडेट। पूरे एमबीए में ये टेंशन है। आपके यहाँ ऐसा कोई टेंशन है क्या देवेंद्र जी? कोई टेंशन नहीं है। देखिए हमारे एक बिकॉज़ बहुत लोग हैं जो आपको भी देखना चाहेंगे। नहीं, वो तो ठीक है, एज अ सीएम फेस। नहीं, मैं हमारे यहाँ एकदम पक्का है। हमारे मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री सरकार के प्रमुख है। इसी सरकार के और मुख्यमंत्री प्रमुख होते हुए हम चुनाव को सामने जा रहे हैं। तो जो सरकार का प्रमुख होता है वो सरकार का प्रमुख होता ही है, इसलिए वो हमारे लीडर है। और जहाँ तक आगे का सवाल है, हाँ मैं बोल देता हूँ, उसमें भी हमारी पार्टी में हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड प्रमुख है, वो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है। और साथ में जो पार्टी आई है वो दोनों पार्टियों में अजीत पवार उनकी पार्टी के अध्यक्ष है और शिंदे जी उनकी पार्टी के अध्यक्ष है। तो ये दोनों अध्यक्ष और हमारी पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड मिलकर तय करेगा
जो तय करेगा सबको मंजूर होगा। तो टेक्निकल रिप्लाई है। बस ऐसे ही होता है। हाँ, तो नॉन टेक्निकल देवेंद्र फडणवीस स्टाइल में आपको जो पॉलिटिकल रिप्लाई चाहिए पॉलिटिकल रिप्लाई चाहिए। हाँ, वो यही है। नहीं है। देखिए देवेंद्र जी का ऐसा है, जब इन मूड में होते हैं सब बोलते हैं। अब ये बता दूं कि 2 दिन पहले एनसीपी के टूटने के 2 दिन पहले आए और बड़े ही मुस्कुराते हुए आए, ये वो पता ही नहीं चला क्या है। ही वॉज इन अ वेरी गुड मूड और ऑलमोस्ट सब कुछ बोल दिया बट पूरा नहीं कहा। मुझे लगता है आपको किसी ने कहा है इतना मत, आप थोड़ा और पुल बैक करिए। मगर ये देखिए आपके सब इधर सपोर्टर्स है, दिस यंग पीपल दे लाइक यू। नॉन टेक्निकल रिप्लाई, एक नॉन टेक्निकल रिप्लाई हो जाए देवेंद्र फडणवीस जी से। देवेंद्र फडणवीस, यू आर अ यंग लीडर, you are even younger than Rahul Gandhi. That is true. Yeah, it is true. If Rahul Gandhi is a youth leader, then he should be the head of the youth wing of the Maharashtra BJP. The question is that you're a young leader, you have a lot of future. Serious question, you have done a sacrifice for the party. There is no doubt, और मैं तो कोई दूसरा कहे कि नहीं कहे जर्नलिस्ट, मैं तो आपको on your face कह सकता हूँ कि you have done a sacrifice for the party. But you must also have an aspiration इसके आगे. People also have aspirations. Your followers will want to see their leader take the next step. So you're managing the alliance very well in a difficult situation. You have also taken the responsibility on yourself. Result के बाद आपने अपने सर पे पूरी जिम्मेदारी ले ली थी 4 जून को ही। तो ये महाराष्ट्र चुनाव अगर आपकी तरफ जाए, if it goes your way, what will be your next step? मिस्टर फडणवीस। देखिए अर्णव जी, आप भारतीय जनता पार्टी को बहुत करीब से जानते हो, आप इतने दिनों से सारी पार्टियां देख रहे हो, बीजेपी का भी वर्किंग देख रहे हो। तो बीजेपी में कोई नेता अपने बारे में फैसला करता नहीं है, ऐसी पद्धति नहीं है। बीजेपी में नेताओं का फैसला ये पार्टी के वरिष्ठ लोग करते, और वरिष्ठ लोग जो फैसला करेंगे, मैं तो हमेशा कहता हूँ, मुझे कहेंगे महाराष्ट्र में काम करो, महाराष्ट्र में करूँगा, मुझे कहेंगे पार्टी में काम करो, पार्टी में करूँगा, मुझे कहेंगे दिल्ली में काम करो, दिल्ली में करूँगा, और मुझे अगर कहेंगे कि मिस्टर फडणवीस अभी तुम्हारी ज़रूरत समाप्त है, अपने घर जाओ, तो अपने घर जाऊँगा। क्योंकि मेरी पार्टी ने मुझे बहुत दिया है, जो जिम्मेदारी दी उसको अच्छे से निभाने का प्रयास किया है, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि इस पर बोलने का अधिकार भी मुझे नहीं है और हमारी पार्टी की पद्धति भी नहीं है। तो राजनीतिक सवालों पे जाते हुए उद्धव ठाकरे कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस को हिंदुत्व के बारे में कुछ पता नहीं है। उन्होंने कहा है, और मैं ज़रा इसको अंग्रेजी से ट्रांसलेट कर देता हूँ। ही सेज, अभी मुस्लिम ब्रदर्स, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, सब मेरे पास आते हैं। ऑल मुस्लिम ब्रदर्स, उद्धव ठाकरे इज सेइंग, दे आर कमिंग टू मी सेइंग कि आई एम देयर लास्ट होप। अभी इसको हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करें कि मैं ही आखिरी विकल्प हूँ मुस्लिम भाइयों, आखिरी उम्मीद, आखिरी विकल्प हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए उद्धव ठाकरे कह रहे मैं ही हूं। और वो कह रहे हैं ये नया हिंदुत्व है। और उन्होंने कहा कि ये मेरा जो वर्जन है हिंदुत्व का, वो उनके लिए एक्सेप्टेबल है। और देवेंद्र फडणवीस का जो हिंदुत्व है, नरेंद्र मोदी का जो हिंदुत्व है, वो मुस्लिम भाइयों को एक्सेप्टेबल नहीं है।